हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। यही सब जानेंगे तो एक एक चीज़ को बड़े ही आराम से देखिएगा, इजीली आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो मैंने लिखा है कि जो संख्या एक से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं देख सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जाते जाते इन्फिनिट यानी अनंत तक। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। देखिए यहाँ पर जो संख्या 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जाते जाते इन्फिनिट तक। तो ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला है पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या साथ ही 0 का सम्मेलन पूर्णांक कहलाता है। तो ऋणात्मक संख्या, ये जो आप देख पा रहे हैं 0 से इधर जितने भी दिख रहे हैं जिसके आगे घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या। और 0 से इधर आप जो देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं धनात्मक संख्या। तो ये चीज आप आसानी से याद रखिएगा। ओके, और 0 केवल क्या होता है? 0 पूर्णांक होता है केवल और केवल। तो ये चीज आसानी से याद रखिएगा। इधर वाला क्या है? ऋणात्मक संख्या, और इधर वाला क्या है? धनात्मक संख्या। और 0 क्या है? केवल और केवल पूर्णांक है। तो ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या साथ ही 0 का सम्मेलन पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, और हाँ, यह भी ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं और धनात्मक संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ओके, तो ये आप आसानी से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए, वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से जाते जाते इन्फिनिट तक। यहाँ पर एक एक चीज़ को आप गौर से देखिए। कह रहा है कि वो संख्या जो खुद से कटे, मतलब अगर हम 2 को अगर इसमें अगर भाग लगाते हैं 1 से तो ये कट जाएगा 2 बार में। लेकिन फिर 2 से लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन अगर हम 3 से लगाते हैं 2 में भाग तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो यहाँ पर जितने भी संख्याएं आपको दिख रही हैं सभी के सभी खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। मतलब 3 जो है वो 1 से कटेगा और इसके बाद खुद से कटेगा। अब आगे देख सकते हैं, अब यहाँ पर है 5 है, अब 5 भी कटेगा तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके बाद हो गया 7 भी वही कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो ये चीज़ आप आसानी से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, तो अगला है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे साथ ही किसी और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 9, 12, 14 इन्फिनिट। जैसे मैं 4 को काटता हूँ, अगर 4 को काटते हैं 1 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 से भी काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी 4 जो है क्या कैसे कट रहा है? 1 से कट रहा है, इसके बाद 2 से कट रहा है और इसके बाद खुद से कट रहा है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। ये परिभाषा वही कह रहा है कि वो संख्या जो खुद से कटे। तो 4 था तो 4 से कट गया यानी खुद से कट गया, और 1 से कटे तो 1 से कट गया, और साथ ही किसी और संख्या से कटे तो किसी और संख्या 2 हो गया। तो ये आसानी से 4 जो है कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो यहाँ पर जितने भी नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी खुद से भी कटेंगे, 1 से भी कटेंगे और किसी और नंबर से भी कटेंगे। तो सभी के सभी क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये चीज़ आप आसानी से ध्यान में रखिएगा। चलिए समझते हैं सम संख्या। सम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। यहाँ पर देखिए, वो संख्या जो 2 से विभाज्य होती है उसे सम संख्या कहा जाता है।
जैसे में देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये जितने भी नंबर है 2 से कटेंगे। जैसे में हम 4 को ही काटते हैं, तो भैया 4 को हम 2 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 दूना के 4, खत्म। 16 को काटते हैं तो ये 16 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 8 16। अब मान लीजिए हम काटते हैं 21 को, 21 को 2 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 पंजा, पहले एक बार में लगाते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये आसानी से नहीं कट रहा है, तो ये 21 क्या हो गया, ये सम संख्या नहीं हुआ, ये हो गया विषम संख्या। बस यहाँ पर वही है, देख लीजिए विषम संख्या में, विषम संख्या में है ओड नंबर्स। देखिए विषम संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर्स, जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17 जाते जाते इन्फिनिट तक। तो यहाँ सभी नंबर क्या है, ये विषम संख्या है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।